जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरे हस्बैंड अंकल का है। संगत जी, मेरे अंकल ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कुछ दिन पहले जब वह काम पर गए तो उन्हें रास्ते में एक आंटी जी मिली। उन्होंने कहा, आप मुझे यहीं पास में छोड़ देंगे, किसी के घर जाना है। तो हस्बैंड उन्हें ले गए। जिसके घर जाना था, आंटी जी को वह घर नहीं मिल रहा था। उनके फोन पे जो लोकेशन थी वो तो सही थी, लेकिन घर नहीं मिल पा रहा था। और वह आंटी गुरुजी की संगत थी और उन्हें दूसरी संगत के यहाँ सत्संग में जाना था। आंटी परेशान हो गई थी और तभी आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप ऑटो में देखा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल से उन्होंने पूछा कि आप भी गुरुजी की संगत हो क्या अंकल जी? उन्होंने कहा, हाँ आंटी जी, आप परेशान मत होइए, अब गुरुजी ही आपको लेकर जाएंगे। और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, गाड़ी वहीं जाके रुकी जहाँ सत्संग था। जय गुरुजी। ना अंकल को ना आंटी जी को संगत के घर के बारे में पता था, फिर भी ऑटो वहीं रुका जहाँ पर सत्संग हो रहा था। उसके बाद आंटी जी ने हस्बैंड को 101 रुपए दिए गुरुजी की तरफ से। ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज, हर पल साथ देते हैं, हर पल हमारे साथ इस तरीके से रहते हैं कि हमें कोई भी मुसीबत में वो फंसने ही नहीं देते। अगर हम फंस भी जाएं तो हमें उससे बाहर निकाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना चौथा सत्संग साझा कर रहा हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2024 में गुरुजी की शरण में आया अपनी बहन के आशीर्वाद से। और सच बताऊं तो जब से गुरुजी की शरण में आया हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ना एक चमत्कार लगातार से होने लगे हैं। मुझे पहले स्किन की प्रॉब्लम रहती थी, बड़े इलाज कराए लेकिन राहत ही नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही गुरुजी का चंदन वाला जल लगाया, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों की स्कूल की एडमिशन और फीस की बड़ी टेंशन थी, पर संगत जी, गुरुजी ने पल भर में सब सुलझा दिया। ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य हाथों से मेरे कंधों से एक बोझ हटा दिया हो। फिर घर का किराया बाकी था और एक LIC पॉलिसी जो पिछले 10 साल से अटकी पड़ी थी, उसका पैसा भी गुरुजी ने क्लियर करवा दिया। जिस चीज के बारे में हमने सोचना भी छोड़ दिया था, गुरुजी ने उसे भी संभव कर दिया। सच में गुरुजी के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। संगत जी, ऐसे तो न जाने कितने काम हैं जो गुरुजी ने हमारी जिंदगी में चुटकियों में करा दिए। और कई बार गुरुजी ने मुझे भयंकर एक्सीडेंट से भी बचाया, जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है मेरी। अगर गुरुजी की कृपा ना होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। गुरुजी ने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। इन्हीं भावों के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल्दी अगले सत्संग में मुलाकात होगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उनके आशीर्वाद से मेरे हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकली। यह मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ हेयर फॉल की है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे हेल्थ और जीवन की नई उम्मीद दी है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड का हेल्थ चेकअप भी बिल्कुल नॉर्मल आया, जो मेरे लिए एक और बड़ा मिरेकल था। गुरुजी जो भी देते हैं उसका शुक्राना, जो नहीं देते उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज गुरुजी ने ठीक कर दिए। उसका शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी शुक्राना। मेरी बहन की तैयारी चल रही है, गुरुजी ने उसे मार्ग दिखाया, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। अनन्या अपने ससुराल से आ गई है और अपने जीवन, अपने बच्चे और अपने रिश्ते के लिए नए कदम बढ़ा रही है। यह भी गुरुजी की दया का ही परिणाम है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर मोड़ पर हमें संभाल लेते हैं।
हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके पीछे उनकी कृपा है। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, राखी के 2 दिन पहले की बात है। एक बहुत ही साधारण सी घटना ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दिया। मेरे पैर की चप्पल से मुझे एक चोट लगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन उस दिन जो हुआ वो कुछ अलग था। पहले तो मुझे लगा कि एक छोटी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पैर की सूजन बढ़ती गई। दर्द इतना बढ़ गया था कि हर कदम उठाना मुश्किल हो गया। सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चोट मुझे हर कदम पर परेशान कर सकती है। और राखी जैसे शुभ दिन पर जब घर में सब खुश थे, सब खुशियां ऐसी फैली हुई थी, मैं दर्द में डूबी हुई थी। उसी पल मेरे मन में यही आया कि ना जाने कौन सा बहुत ही ज्यादा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने कृपा करके इस दर्द में काट दिया। वरना शायद कोई पता नहीं बड़ा रोग हो जाता तो फिर तो बहुत परेशानियां हो जाती। गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया। लेकिन सगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय दूसरी ओर मेरी मम्मी के साथ एक अनहोनी होने लगी। रोज की तरह वे ब्रश कर रही थी सुबह। अब वो ब्रश करते करते अपने मसूड़े में कई बार चोट लगा लेती हैं, लेकिन वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो चोट लगी वो थोड़ी ज्यादा थी। उन्होंने दवा खाई, लेकिन सोचिए, दवा से ठीक होने की बजाय उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। चेहरे पर इतनी सूजन आ गई कि हमें समझ ही नहीं आया क्या करें। तो फिर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें इंजेक्शन लगा। सूजन कम भी हो गई थी, लेकिन अगले दिन ऐसा लगा जैसे कोई इंजेक्शन लगा ही नहीं था। वो सूजन वापस आ चुकी थी। अब हम बहुत परेशान थे। ऐसे समय में इंसान यही सोचता है कि यार ये कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा, हो सकता है कोई अदृश्य कष्ट या संकट हो। और सत्संगों में मैंने कई बार सुना था कि इसी तरीके से ब्लैक मैजिक का असर भी होता है। तभी मम्मी ने विश्वास से गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। और संगत जी, वो पल ही एक ऐसा मेजर फैक्टर बना कि धीरे धीरे सूजन बिल्कुल गायब हो गई। ना दवा न इंजेक्शन, जो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, जिनसे सूजन थोड़ी देर के लिए तो जा रही थी लेकिन वापस आ जा रही थी, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही गायब हो चुकी थी। गुरुजी ने हमें फिर से यह दिखाया कि कोई अदृश्य संकट अगर हमें छूने की भी कोशिश कर रहा है तो गुरुजी हमारे वही हैं। वो हमें कोई भी कष्ट होने ही नहीं देंगे। वो हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए बैठे हैं। वो समय रहते हमें बचा लेते हैं हर चीज से। जो कष्ट बड़ा हो सकता है उन्हें छोटे में काट देते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक ही समय पे मेरे पैर की तकलीफ और मम्मी की हालत बिगड़ना, ये संयोग तो नहीं था। ये किसी छुपे हुए कष्ट का संकेत हो सकता है। लेकिन खैर, गुरुजी तो हमारे साथ ही हैं। गुरुजी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है तो उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए कि क्यों कर रहे हैं वो। हमें हर बुरी शक्ति से बचाइए, हर अदृश्य संकट से बचाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो आज मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, मेरा परिवार 2021 में गुरुजी के साथ जुड़ा था। उस वक्त घर में गुरुजी आए भी थे, सत्संग भी होते थे, लेकिन सच कहूं तो मैं उतनी अटैच नहीं थी। सत्संग में जाती थी, गुरबानी भी सुनती थी, लेकिन दिल के अंदर एक ही सवाल हमेशा घूमता रहता था कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है। मैंने सुना था कि गुरुजी महाकाल हैं, शिव जी का रूप है, एक डिवाइन एनर्जी है, लेकिन मन मानता ही नहीं था। तभी समझ आया संगत जी कि गुरुजी जिसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उसी वक्त उसी तारीख से जोड़ लेते हैं। फिर सितंबर 2022 आया और गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे खुद अपने साथ जोड़ना शुरू किया। मैं सत्संग सुनने लगी, गुरबानी सुनने लगी, और जितना मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई उतना ही मेरा ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग होता गया। और फिर एक दिन मुझे अपना जवाब मिल गया। संगत जी, मैं एक सत्संग में बैठी थी, गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छा माहौल हो रखा था, बहुत ही अच्छा डिवाइन माहौल था, पॉजिटिव वाइब्स पूरे सत्संग में थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहीं मैं बैठी रहूं और कुछ मुझे कोई उठाए नहीं, बस उसकी आवाज चलती रहे गुरबानी की, और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, मैं बस उन्हें ही देख रही थी, और उसी पल मुझे गुरुजी के स्वरूप के अंदर ओम के दर्शन हुए। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे सिग्नल दे रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ,
मैं ही महाकाल हूँ जिसको तू हमेशा मानती आई है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा विश्वास कभी हिला ही नहीं। गुरुजी ने मेरे हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब मुझे मन ही मन में दे दिया। उन्होंने मेरे हर मोड़ पर मेरा साथ निभाया है। संगत जी, हम अपने गुरुजी को भूल भी जाएं, लेकिन गुरुजी कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। बस तभी से मेरी जिंदगी का हर पल, मेरी हर सांस सिर्फ एक ही चीज कहती है कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस लायक बनाया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी को, और जय गुरुजी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफी दिन हो गए मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूं, पर नहीं कर पा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, आज तो मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर ये सत्संग सुना रही हूँ, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मुझे बुलवाइए, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है कॉलेज में, और अब वो कॉलेज में जा रही है और बहुत खुश है। वहां पर उसको पीजी की व्यवस्था भी गुरुजी ने कर दी है। वो भी कॉलेज के बिल्कुल पास ही है, सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब उसकी रूममेट आई तो तब उसके साथ उसकी इतनी ट्यूनिंग नहीं अच्छी चल रही थी, तो वो भी बहुत उदास थी और हम भी बहुत उदास रहते थे कि कैसे होगा, कैसे एडजस्ट करेगी वो उसके साथ। लेकिन फिर मैं एक दिन बड़ा रोई। मैं गुरुजी के आके मैं कहा, गुरुजी आपने ही कॉलेज में एडमिशन कराया, आपने ही पीजी ढूंढा, आपने ही रूममेट ढूंढी, अब उसका दिल भी आपको ही लगाना है। आप देखो कि कैसे वो वहां पर खुश रहेगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट डे ही मुझे मेरी बेटी का कॉल आया कि मम्मा, अब मतलब वी आर फ्रॉम करनाल, हम करनाल से ही हैं, तो करनाल से एक रूममेट जो है वो मेरी बेटी के रूम में शिफ्ट हो गई है। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी कॉल्ड मी कि मम्मा कि मेरे जो रूममेट, थर्ड रूममेट आई है वो करनाल की है और बहुत अच्छी है मम्मा वो। और मैंने कहा कि क्या नाम है उसका, तो उसने बोला कि मम्मा उसका नाम जपजी है। तो मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप मानो या नहीं मानो, ये सब गुरुजी ने ही किया है। क्योंकि एक दिन पहले मैं गुरुजी के सामने बैठकर रो रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि गुरुजी आप ही देखो, उसका मन नहीं लग रहा वहां पर, ऐसे हम भी अपने दिल को कैसे बांधे, हमारा भी मन नहीं लग रहा है। तो आप देखो, जब मैंने उसका नाम सुना ना, जपजी, तो मैंने कहा बस ये मेरे गुरुजी ने ही भेजी है। तो सबसे पहला शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि आपने उसके लिए एक बहुत अच्छी रूममेट भेजी। अब मेरी बेटी वहां बहुत खुश है, हैप्पी है, और गुरुजी से ये अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही मेरी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर रहना। वो चाहे आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े, आपको माने ना माने, लेकिन आप हमेशा हाथ पकड़ के रहना। उन्हें हमेशा गलत दोस्तों से, गलत विचारों से, गलत राहों से हमेशा दूर रखना, गलत सोच से दूर रखना। गुरुजी हमेशा उन्हें सही सोच वाले फ्रेंड सर्कल मिले, उन्हें पता हो उनका लक्ष्य क्या है, हर शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे रखना। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा का हाथ मेरी दोनों बेटियों पर रखना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना। गुरुजी मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी। और फिर जब हम अपनी बेटी को पीजी में शिफ्ट करने के लिए गए थे, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसका सामान लगाया पीजी में, और तब हम बड़े मंदिर भी गए दर्शन करने। और आप ये देखिए संगत जी, सबसे बड़ी कमाल की बात, थोड़े दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ, मैं तू बड़े मंदिर आना चाहती थी ना, तो मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, और तू जिसके साथ आना चाहती थी और उसके साथ ही तूने बड़े मंदिर आना है। तो गुरुजी हमने गाड़ी बुक की जब हम बेटी को पीजी छोड़ने जा रहे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, उस गाड़ी के पीछे भी जय गुरुजी लिखा था। और जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के अंदर इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी का पड़ा हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हाथ पकड़कर घर से लेने आए हैं और बोला कि चल मैं तुझे बड़े मंदिर लेने आया हूँ। वहां इतनी शांति मिली, मैं इतनी खुश हुई बड़े मंदिर जाके, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतना रोई जाऊं। और मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लेकर आओ, प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लाओ। मैं बार बार रो रही थी।
और गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये आपकी बच्ची है, अब मैं इसको आपके सहारे छोड़कर जा रही हूँ, आपने ही इसका ध्यान रखना है। और मेरे मतलब पति ने भी दर्शन किए बड़े मंदिर के, और मेरी बड़ी बेटी ने भी दर्शन किए। छोटी बेटी दर्शन नहीं कर पाई, चलो जब गुरुजी बुलाएंगे तो वो भी दर्शन करेगी। तो बड़े मंदिर बुलाया आपने गुरुजी, आप मुझे खुद लेने आए गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। और फिर उसके बाद तीसरा शुक्राना करती हूँ कि इस साल जो है मैं जहाँ वर्किंग हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाए। मैं थोड़ा राउंड फिगर में चाहती थी, जितनी मैं चाहती थी गुरुजी की कृपा से मेरी उतनी सैलरी हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और चौथी खुशी की हमारी जो पुरानी गाड़ी थी वो हरियाणा से बाहर नहीं जा सकती थी, एक्सपायर्ड थी, तो हम परेशान थे कि अब हम बेटी को मिलना होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने गाड़ी भी ले ली है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बरसाए रखना गुरुजी, हमेशा कभी भी हमारे मन से अपना विश्वास कभी खत्म मत होने देना गुरुजी। हम कभी आपका हाथ पकड़ना भूल जाएं, लेकिन आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, ऐसी कृपा बनाकर रखना गुरुजी। और बस अब लास्ट में मैं एक अरदास करूंगी कि गुरुजी प्लीज आप मेरे पति को, मेरे परिवार को ब्लेस करो, ताकि मेरे पति मुझे खुद बोले कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसी ब्लेसिंग दो गुरुजी उनको। और वो जो स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं, प्लीज उनकी ये आदत को छुड़ा दीजिए गुरुजी, प्लीज 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 गुरुजी ये आदत छुड़ा दीजिए गुरुजी। संगत जी बस मैं यही कहूंगी, आप गुरुजी पे विश्वास बनाकर रखिए। गुरुजी बहुत नजदीक से सुनते हैं और हमेशा आपकी विश को पूरा करते हैं। अगर कोई संकट आता है तो वो बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर से संकट को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमें छोटी छोटी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो छोटी छोटी तकलीफें देख के घबराया मत करो, ये सोचा करो शायद गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। गुरुजी को मानो, मांगो मत, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हें कब और क्या देना है। तो गुरुजी जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य बख्शना, मेरे मम्मी पापा को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां बख्शना। मेरी मम्मी के गोडों में बहुत दर्द रहता है, प्लीज उनको ठीक कर दो जल्दी से। और गुरुजी मम्मी पापा का उधर बहुत वहां पर नया घर बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप अपने चरण वहां पे जरूर डालना गुरुजी। तो अब मैं क्या बोलूं, अब मेरे पास और शब्द नहीं है गुरुजी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ गुरुजी आपका शुक्राना करना, तो मैं उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उन आंटी अंकल को भी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना, ताकि वो यूं ही अपना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते रहे और उनका जो चैनल है वो आगे फलता फूलता रहे। और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है तो उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुजी अपनी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी मैं एक बात आपको बताना भूल गई। अभी जन्माष्टमी से पहले, एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं, जन्माष्टमी से पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, तो मुझे एक मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे घर में एक पुत्र होने वाला है, तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी बस बहुत है, मेरी 2 बेटियां हैं, वही बेटे हैं, मुझे अब नहीं करना है। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी की लीला को कौन समझ पाया है आज तक। और आप मानोगे नहीं, जन्माष्टमी से एक दिन पहले पता नहीं मेरी छोटी बेटी को ऐसा क्या उठा कि वो छोटे से लड्डू गोपाल ले आई घर में, और फिर हमने उनकी स्थापना करी, उनको मतलब बिठाया। वैसे हम कौन होते हैं, वो हमारे घर आए, वो हमारे घर नहीं आए, हम उनके घर में बैठे हैं। और हम कौन होते हैं, उनकी सेवा करने वाले। अगर वो हमसे सेवा ले रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे कोई कष्ट हरने के लिए ले रहे हैं। तो मेरे माइंड में आया, हाँ गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था कि तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियां आने वाली है। तो गुरुजी मैं उनका वैसे ही ध्यान रखती हूँ, बहुत प्यारे हैं वो, बहुत प्यारे हैं। कई बार इतना प्यार लुटाने का मन करता है
ना बस पूछो ना, बस वर्किंग होने की वजह से मैं इतना ध्यान नहीं रख पाती, तो मुझे माफ करना गुरुजी। बाकी सब चीजों के लिए तो गुरुजी आप हो ही, मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। मैंने सारी जिम्मेदारी अपनी बेटियों की, अपने मम्मी पापा, अपने परिवार की, अपनी सब कुछ आपको दे दिया है। आप ही देखोगे, आप ही बड़े हो घर के, आपकी ही सलाह से सब कुछ होगा गुरुजी। बस आपने ही देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। बस ये जो आपकी बेटी है, ये बिगड़ी हुई बेटी है, ये तो फ्री रहना चाहती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी की शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सुबह सोमवार का शुक्राना सत्संग है, अभी 5:26 में है और जिसका योग बनता है 13। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 13 नंबर की दाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बार 777 की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राने की दाद देने के लिए एक मैं सत्संग चैनल के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ संगत जी, जिसमें जो मैसेज की हेडिंग आती है वो बिल्कुल मेरे लिए मैच खाती है। तो उसका जो मैसेज था एक दिन पहले का ये था कि मतलब बिल्कुल ट्रू मैसेज उसमें आते हैं। जो मेरे साथ चल रहा है कि इस वक्त तुझे भागने की नहीं, उसे संभालने की जरूरत है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे के लिए मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा किया गया है कि जो गलती वो कर रहा है तो उसको भागो मत, और उसको अभी तुम्हारी जरूरत है। उस औरत को निकालने में पति की मदद कर। हस्बैंड की लाइफ से जो औरत गलत क्रियाएं उन पे कर रही हैं, उनको मदद चाहिए, बट वो बोलना नहीं चाहते अपने ईगो के कारण। और तू मदद कैसे करेगी? सत्संग सुन। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हेडिंग थी। तो देखिए गुरुजी कैसे हमें मैसेज के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ता नहीं तोड़ने देना चाहते। गुरुजी चाहते हैं कि रिश्ता सलामत रहे। तो मैसेज की हेडिंग कुछ थी और अंदर का सत्संग कुछ और था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मैसेज आपने मेरे लिए भेजा जो आप मुझे बताना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूं। तो इसके लिए आपको मेरी बहुत मदद करनी है। मुझे सबसे पहले मानसिक और दिल से शांति दे दीजिए, मुझे प्योर बना दीजिए गुरुजी, ताकि मैं सबको माफ करना सीख सकूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी हस्बैंड की तरफ से जो आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके संकट काट रहे हैं गुरुजी, उनको सेहत ब्लेस करते रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो लोग बुरी क्रियाओं के माध्यम से उनसे जुड़े, चाहे उनके मन में कोई भी मोटिव है, स्वार्थ है, क्योंकि जब आपके लगातार इतने सत्संग आ रहे हैं तो इतना विश्वास आप पे बढ़ चुका है गुरुजी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। करने कारण हार आप हैं गुरुजी। तो प्लीज जो भी लोग गलत भावना से जुड़े हैं उन्हें बहुत दूर कर दीजिए, हस्बैंड की लाइफ से बहुत दूर कर दीजिए, हम सबकी लाइफ से गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग के माध्यम से एक संगत आंटी जी बता रही थी कि जो उनके फ्रेंड हैं या पार्टनर हैं, उनसे वो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, लाइक मी। तो उन्होंने मन में प्रार्थना की, मतलब लेकिन जो उनके पार्टनर थे वो उनकी मदर से उनका हाल पूछ लेते थे। तो इसके लिए उन्होंने शुक्राना किया। तो संगत आंटी जी ने अरदास की कि अगर आप गुरुजी रिलेशन चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर मुझे पार्टनर का कांटेक्ट करवा दे। तो और 24 घंटे के अंदर ही उनके पार्टनर ने संगत आंटी जी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो गुरुजी देखिए कितने ध्यान से सुनते हैं। और ये कोई सुबह 10 बजे के करीब में सत्संग सुन रही थी या उसके आसपास का टाइम होगा संगत जी। तो मैंने भी ऐसी डस्टिंग करते करते गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या बात है, संगत आंटी जी की तो आपने 24 घंटे में सुन ली, चलिए आज मेरा भी करवा दीजिए एक बार कांटेक्ट, मैं भी देखती हूँ कि हस्बैंड को जरूरत है या नहीं। संगत जी रात के 10 बजे के करीब वहां से तो मैसेज नहीं आया, मुझे मैसेज करना था क्योंकि मुझे अपनी बिटिया से रिलेटेड कुछ काम था। और मैं इससे पहले भी बहुत सारे मैसेज कर चुकी हूँ, लेकिन उनका कोई जवाब हस्बैंड नहीं दे रहे हैं लास्ट 3 मंथ से। लेकिन कल जब मैंने सुबह अरदास की थी, उसके बाद मैं भूल भी गई कि मैंने क्या गुरु जी से प्रार्थना की थी।
रात के 10 बजे के करीब का टाइम होगा, क्योंकि 24 घंटे हो चुके थे। मैंने टाइम पे नहीं देखा उस समय क्या था, पर जब मैंने मैसेज किया जो मुझे अपनी बिटिया के लिए कुछ भिजवाना था, तो विद इन 5 to 7 मिनट जवाब वहां से पार्टनर से, हस्बैंड से आ गया मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस सत्संग में ये भी सुनाया गया था कि जो आंटी जी के पार्टनर है वो वापस से शुरुआत करना चाहते हैं, और गुरुजी ने भी मुझे बार बार पॉजिटिव मैसेज दिए कि वो सुधरना चाहता है लेकिन अपने घमंड के कारण आगे नहीं बढ़ रहा। तो गुरुजी, जो आप मेरे लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, जो मेरी इतनी जल्दी सुनते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने टाइम देखा संगत जी, तो वो 10 बजे का ही रात का समय था, लगभग का समय था। 24 घंटे के अंदर गुरुजी ने अरदास सुन ली, जबकि मैंने कोई मैं बोल भी रही हूँ तो इस समय मुझे गूज बम खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी कितनी जल्दी हमारी सुनते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आप गुरुजी से जो बोलते हैं और जो गुरुजी को लगता है कि आपके लिए ठीक है, वो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। और 5 से 7 मिनट के अंदर काफी मैसेज में मेरी बात हुई हस्बैंड से। अगर वो चाहते तो मुझे हर बार की तरह जवाब नहीं देते। तो ये सब कराने वाले गुरुजी है, जो आगे रिलेशन को चाहते हैं कि बरकरार रहे, तो गुरुजी ही पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी ही प्रयास कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना दुखड़ा सुना देते हैं गुरुजी को। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना जो आपने कल मैसेज के माध्यम से ही सही लेकिन आपने बात करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। शुक्राना दोनों बच्चों की तरफ से गुरुजी, आपने सत्संग में सुनवाया, एक बार पहले भी सुनवाया था आपने कि एकादशी के दिन दोनों बच्चों के सर से 11 रुपए वार के शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और बिटिया को काफी बड़ी नजर लगी हुई है, तो गुरुजी वो तो मेरे से दूर रहती है, लेकिन एकादशी आएगी तो गुरुजी आप ये उपाय करवा दीजिएगा कि मैं उसके फोटो में से इमेज निकाल के, या जो घर में फोटो लगी हुई है उसके ऊपर से वार के मैं शिवलिंग पे चढ़ाऊं, और बेटे के ऊपर से भी सेम ये उपाय कर सको। तो गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, दोनों बच्चों के संकट काटिएगा गुरुजी। कल मेरी इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने बिटिया को टेंशन दे दी गुरुजी, और वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड और मेंटली ब्लॉकेज में चली जाती है। और उसने कहा कि मम्मा जब इतना नहीं सहा हो रहा तो सब कुछ छोड़ दो इस रिलेशन को, जिसमें कुछ नहीं रखा। मतलब मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ बात करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता। कई बार संगत जी इतनी टूट सी जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे कोई चाहिए किसका मैं बांटूं, जबकि ये मेरी गलती है। गुरुजी ने कह रखा है कि सिर्फ मेरे साथ तुम बांटो, किसी को भी कुछ मत बोलो। तो आई एम वेरी सॉरी गुरुजी। कल पता नहीं क्या आया, और मैं जो इतनी डिस्टर्ब हो रही थी मैंने अपनी बिटिया से शेयर की, और वो एकदम से मेंटली मतलब जैसे कि उसको ट्रिगर हुआ कि मम्मा बहुत हो गया, अब इस रिलेशन को छोड़ दो जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ। जब वो केयर ही नहीं कर रहे हैं ना आपकी ना हमारी, तो छोड़ दो। केयर के नाम पे वो मतलब टच में नहीं रहते हैं। आज तक बच्चों की पीटीएम स्कूल में नहीं गए, यहाँ होके भी बच्चों के साथ मतलब नो कॉन्टेक्ट थोड़ी सी होती थी मेरे साथ भी, बट अब तो है ही नहीं। तो उनका ये फर्ज होना चाहिए था कि वो बच्चों के साथ वीकली तो टच में रहे। तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने बिटिया को डिस्टर्ब किया गुरुजी। इसके लिए उसके आए हुए संकट को काटना गुरुजी। उसका बर्थडे आने वाला है गुरुजी, मैंने कुछ सरप्राइज सोचे, अगर आप मेरी मदद करें तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माँ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मैं उसको भिजवाना चाहती हूँ गुरुजी। वो बहुत खुश रहे अपने बर्थडे में, उसको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले गुरुजी। उसे माँ की बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग मिले गुरुजी। उसे आपका बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग मिले गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसका बर्थडे हंसता खेलता हुआ बीते, क्योंकि वो अकेली है वहाँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा देने के लिए गुरुजी, बहुत शुक्राना। एक शुक्राना गुरुजी ये कि जो आपने मुझे बताया कि हमारे घर में जो नकारात्मकता होती है संगत जी, वो मोर का पंख रखे तो उससे दूर हो जाती है। तो गुरुजी के चरणों के पास मोर का पंख रखा हुआ है, जहाँ गुरुजी होते हुआ नेगेटिविटी का तो नाम ही नहीं होता। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सोमवार को 5 सोमवार को आपने मुझे गन्ने का जूस शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए कहा था गुरुजी, आप ही संपर्क करवाइएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो गन्ने का जूस नहीं मिलता। पिछले सोमवार तो मैंने छुट्टी ली थी तो मैं चढ़ा आई थी गुरुजी। तो आप प्लीज मेरे मन की दुविधा को दूर करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से आप हमारे इतने बिगड़े हुए काम बना देते हैं, हमारी तबीयत ठीक करने के उपाय बताते हैं, हम हमें पॉजिटिव रहने के उपाय बताते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या कहें आपकी बढ़ाई के लिए गुरुजी, सब आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से हमें अपने से कनेक्ट करने के लिए
और बहुत थैंक यू जो अंकल जी ये सत्संग इमीडिएटली शेयर कर रहे हैं। अभी मेरे काफी सारे पेंडिंग सत्संग है, तो अंकल जी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को प्लीज टाइमली शेयर करके, ताकि मैं पेंडिंग सत्संग को भी फटाफट से शेयर करवा सकूं। बहुत शुक्राना गुरुजी। डेली शुक्राना मैं करती हूँ अपने मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से गुरुजी, चाहे वो जो मुझे जो मेरे अपने हैं या नहीं है, जो मेरे अपने उनका ढोंग करते हैं या जिनका मैंने कभी दिल दुखाया है गुरुजी, या जो मेरे लिए गलत क्रियाएं कर रहे हैं या सोच के बैठे हैं, तो गुरुजी उन सब को प्लीज ब्लेस करिएगा। मेरे पापा और भाई को निरंतर हेल्थ ब्लेस देने के लिए, करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई भाभी को हमेशा ब्लेस करिएगा गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ससुराल के भी हर एक सदस्य को ब्लेस करना गुरुजी। माँ से रिलेटेड हम बहुत सत्संग सुनाते हैं, लेकिन ये सासू माँ को ही जाते हैं, क्योंकि मेरी अपनी माँ तो है नहीं गुरुजी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ सत्संग बस सुन लेती है और कुछ रह जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बुरे कर्म करने वाली 2 औरतें हैं जो हस्बैंड के बहुत क्लोज हैं, तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करिएगा। उन्हें उनमें से एक तो आपकी संगत ही है जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, तो गुरुजी उनको भी निरंतर सेहत ब्लेस करेगा गुरुजी। मैं अपने जो इनका मैंने दिल दुखाया है मैं उनसे माफी मांगती हूँ गुरुजी, और जो मेरे साथ बुरे कर्म कर रहे हैं उन सबको भी मैं माफ कर देना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है गुरुजी। निरंतर शुक्राना हम करते रहे आपका, ऐसे हमें दाद देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।